हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में काम बिल्कुल सिंपल है। उन आलू को बीच में से काटना है जो 4-5 जगह से स्प्राउटेड है, जो कि इक्वल साइड स्प्राउट होनी चाहिए। ठीक है, अब है पटेटो टाइम। सिरगी, मैंने बोला मैं नहीं करूँगी। क्रिडोस, काटो। आलूओं को फिर सिरगी की तरफ फेंकने लगता है। सिरगी एकदम बिल्कुल एक्शन मोड में सारे आलूओं को बीच में से काटने लगती है। क्रिडोस इम्प्रेस, वाह, ये तुमने इतने अच्छे से कैसे काटे? तुमने ये इतनी परफेक्शन से कैसे काटे? जैसे मैंने सोचा था। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। सिरगी इम्प्रेस होने लगती है। तुमने क्या क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन चिकड़ी चुपड़ी बातों में आने वाली हूँ? नहीं, तुम झूठे हो, फ्रॉड हो। तभी क्रिडोस खड़ा हो जाता है और सिरगी की तरफ आकर उसकी तलवार को पकड़कर उसे साफ करने लगता है। बिल्कुल चमका देता है। सिरगी, तुम ये क्या कर रहे हो? क्रिडोस बोलता है, इन पर आलूओं का रस लग गया है तो मुझे ही ये साफ करने होंगे। सिरगी सोचती है, तुम सच में पागल हो गए हो। ये इसने इतना अच्छा चेहरा कैसे बना रखा है, इतना सिंसियर जेंटल, ये क्या हो रहा है? क्रिडोस स्माइल करते करते सोचता है, ये बिल्कुल साफ़ हो गई है, अच्छा लग रहा है। अगर ब्लेड को साफ़ नहीं करेंगे तो पोटैटोस एक दूसरे के साथ इन्फेक्ट हो जाएंगे। क्रिडोस बोलता है, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ सिरगी तुमसे कि तुम ही एक ऐसी डीमन हो जो पोटैटोज़ को कट कर सकती है। सिरगी शर्मा जाती है। वेल, मैं तुम्हारी सिर्फ एक ही बार हेल्प करूँगी। तुम तो बिल्कुल पागल हो डीमन लॉर्ड, जो मेरे बिना कुछ काम भी नहीं कर सकते। क्रिडोस खुश हो जाता है, तो ठीक है, मैं जल्दी से गर्म पानी और कुछ कपड़े ले आता हूँ। आज हम इन सारी पोटैटोज़ को सारी रात स्लाइस करेंगे। दोनों पोटैटोज़ को कट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में हार्थक उन्हें ऊपर से खड़ा देख रहा था। क्रिडोस बताता है, ऐसे समय में गाना गाने के लिए गाना होना चाहिए जिससे आपकी स्पिरिट बढ़ती है। हार्थक सोचता है, सिरगी, तुम भी पागल हो गई हो और कुछ अब इन्फीरियर हो चुकी हो। उनका साथ दे रही हो मजदूरों की तरह, सिर्फ कुछ तारीफ़ों के लिए। नेक्स्ट सीन असुरट से होती है। जीवन की क्या बड़ी परिभाषा है? जीवन जीना ही क्या है? ये लाइटनिंग रोड किसके लिए इतना सफ़र कर रहा है? तभी वहाँ पर फ्लूइड आ जाती है। लॉर्ड असुरट, सभी बड़ों ने चूनों बनाए हैं, चलो टॉस वाला गेम खेलते हैं। असुरट बिल्कुल गुस्से में हो जाता है। क्या मैं असुरट, 4 डीमंस में से एक, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा? तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगा। तभी फ्लूइड असुरट की तरफ चूनों को भेजती है। पागल लड़की, तुमसे एक निशाना ढंग से नहीं लगता। यहाँ नहीं, वहाँ, हाँ यहाँ। तभी हार्थक वहाँ आकर सोचता, ये इस असुरट का भी काम बन चुका है, ये बिल्कुल निकम्मा हो गया। तभी वहाँ पर क्रिडोस आ जाता है। चलो, आलवों को बोने का समय हो गया है। हार्थक सोचता, ये बोल भी कितना पागल है, इससे तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। ये सारे पागल हो चुके हैं। नेक्स्ट सीन में सारे डीमंस सिरगी का थैंक्स कर रहे थे। सिरगी ब्लश करने लगती और बोलती है, तुम सभी चुप रहो, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया है। सिरगी मन में सोचती है, तुम कैसा फेस बना रही हो सिरगी? पोटैटोज़ के लिए तुम सीरियसली? तुमने इनके लिए तुम किसके लिए रो रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हार्थक सोचता है, तुम सारे पागल हो गए हो। मैं हार्थक, हेवनली डीमन, डेफिनेटली थ्रोन को लूँगा। क्रिडोस बोलता है, अच्छी तरह से प्लांट्स करो, जल्द ही पोटैटो स्प्राउट्स सॉइल को पुश करेंगे और उसके बाद आई पिंचिंग करनी है। बॉल बोलता है, किसकी आंखें निकालनी है? मैं आई पिंचिंग करने में माहिर हूँ, बताइए। क्रिडोस बोलता है, तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। एक सिंगल सीड में से 3-4 स्प्राउट्स होंगे। क्रिडोस क्वेश्चन पूछता है कि ज़्यादा स्प्राउट्स अच्छे हैं या कम? सारे बोलते हैं ज़्यादा अच्छे हैं। क्रिडोस बोलता है, गलत, कम अच्छे हैं। डीमंस बोलते हैं, ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। ज़्यादा लगता है डेमन लॉर्ड कुछ गलत कह रहे हैं। हार्थक वहाँ पे खड़ा खड़ा देख रहा था और बोलता है, तुम लो रैंक डीमंस अपना दिमाग कितना कम इस्तेमाल करते हो। अगर ज़्यादा स्प्राउट्स होंगे तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स को चूस लेंगे और जो एक्चुअल रूट है पोटैटोज़ की, उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। क्रिडोस हार्थक की तरफ देखता है। क्रिडोस बोलता है, हार्थक, क्या तुमने कहीं से फार्मिंग की क्लासेस ली हैं? जो हार्थक, उसने क्या, ये तो कितना सिंपल है, इसके लिए कौन पढ़ता है? स्प्राउट्स और पोटैटोज रूट्स कनेक्टेड है तो ये न्यूट्रिएंट्स शेयर करती हैं। क्रिडोस उनसे क्वेश्चन पूछता है,
तो कितने स्प्राउट्स खाली हो रहेंगी? हार्तोग बोलता है यकीनन 2। क्रोडोस अच्छा तो आई पिंचिंग के बाद कौन सा स्टेप है? हार्तोग नेक्स्ट स्टेप है कि सॉइल को रेडी करना, कंपोस्ट वीड्स, जिससे आपकी सॉइल प्रिपेयर हो जाती है और वो आलू को बोने के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है। वो वहाँ पे अपना ज्ञान झाड़ने लग जाता है। सारे डीमंस, चारों जनरल्स और खुद डीमन लॉर्ड शॉक हो जाते हैं, क्या क्या कह रहा है। क्रेडोस तालिया, ये तो जीनियस है, जीनियस जीनियस। हार्तोग सोचता है मेरी माँ मुझे नाकारा समझती थी, ये सारे लोग पागल हो चुके हैं। क्रेडोस हार्तोग के पास जाकर बोलता है कि क्या तुम हमारी हेल्प करोगे फार्मिंग में जीनियस लॉर्ड प्लीज़। हार्तोग सोचता है मेरा दिमाग मारने और छीनने के लिए है। क्रेडोस तुम किसका वेट कर रहे हो? रिस्पेक्ट पे करो डीमन लॉर्ड को, डीमन एलाइट को, सॉरी। सारे डीमन अलाइट के नारे लगाने लग जाते हैं। हार्तोग बोलता है शर्माते हुए ठीक है मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। तभी क्रेडोस और 4 जनरल साइकोलॉजिकल बैटल जीत चुके हैं। उसकी ब्लू स्क्रीन में आता है। सबसे पहला है बोल। उसे चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया था, जिससे आपने उसको अपना लॉयल सबऑर्डिनेट बना लिया है। सेकंड था सुरेट। उसके पास कोई दोस्त नहीं था, उसे अब एक दोस्त मिल चुका है जिससे उसकी वॉयलेंस कम हो गई है। तीसरी है सिरिगी, जिसे कभी भी प्यार नहीं मिला, अब आपने उसका हार्ट को मेल्ट कर दिया है। फोर्थ है हार्तोग, जिसे कभी भी अप्रिशिएशंस नहीं मिले थे, अब उसे रिकॉग्निशंस मिल गई है। आपको 200 हैप्पी पॉइंट्स के बदले ब्लडी विजन नाम की एक उसे मिलती है टेक्निक, जिससे आप वेदर फोरकास्ट देख सकते हो अगले 6 घंटे के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।